Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to take up the last topic of the chapter Nutrition in Plants, and the topic is how nutrients are replenished in the soil. क्या मतलब इस टर्म replenished का? जो कमी हो गई है उसको पूरा करना। आपको पता है कि फार्मर्स जब उन्होंने क्रॉप के बीज बोने होते हैं तो सबसे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे? उसकी प्लोइंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, मैन्योर डालेंगे, उसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे ताकि जो उनकी फसल है वो बहुत अच्छी हो। तो वो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं ताकि पहली क्रॉप जो लगाई गई थी उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज कर लिए थे और सॉइल में उसकी कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। और इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम फार्मर डालता रहता है। ओके, सो फार्मर स्प्रेड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus, and these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. So this is one method to replenish the soil. Another method, which is a natural method you can say, क्या होता है कि एक सीजन में फार्मर ने क्या लगाया? क्रॉप लगाई। अगले सीजन में वो क्या करे? उस फील्ड में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दे। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? पॉड बियरिंग प्लांट्स, मींस जिनमें फली बनती है। ओके, लाइक पीज, बीन्स, ग्राम, ऑल पल्सेस, सब दालों में भी जो है वो भी सारे क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स है। ओके, तो जब वो क्यों लगाए लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स हैं, रूट है, रूट में कुछ गांठें होती हैं। ओके, लाइक दिस, कुछ गांठें होती हैं जिनको नोड्यूल्स बोला जाता है, और उन गांठों में बैक्टीरिया रहता है। कौन सा? राइजोबियम। ओके, the bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form. उसका फंक्शन क्या है उस बैक्टीरिया का? कि जो 78% ऑफ फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसको हम यूज नहीं है वैसे कर सकते, ये बैक्टीरिया क्या करता है? वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है। और फिर वो नाइट्रेट्स किन के लिए जरूरी है? पौधों के लिए जरूरी है। सॉइल विल बिकम रिच इन नाइट्रोजन। ओके, तो ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है जिससे हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। इससे राइजोबियम को क्या मिला? राइजोबियम को रहने के लिए जगह, शेल्टर मिल गई और साथ में फूड मिल गया। और पौधे को क्या मिला? पौधे को नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिल गए। इसका मतलब दोनों का फायदा है। और ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स in the root nodules of leguminous plants like gram, peas, beans, pulses. In return, plant provide food and shelter to the bacteria. तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिट है इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो और भी कई मेथड है, जैसे कि एक फसल हुई, उसकी कटाई हो गई,
जो उसके रिमेन्स बचे वो उसको वहीं सॉइल में मिक्स होने दो, ठीक है। वो डेड एंड डिके मैटर में जब चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो ह्यूमस बन जाएगी, एंड ह्यूमस इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। एक सीजन छोड़ दो, उस फील्ड में कुछ नहीं लगाओ, तो ये भी एक मेथड है। सो इस लेसन में हमने बहुत कुछ प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स, हेट्रोट्रॉफ्स कौन होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर इनमें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है, सिम्बायोसिस कैसे होता है, या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। एंड विद दिस माय चैप्टर इज फिनिश्ड. I will meet you in my next video with some other chapter of class 7. Till then, thank you very much.